अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान के JF-17 थंडर और इंडियन एयर फोर्स के MiG-29 तैयारों की मुश्तरका एक्सरसाइज में पहली मरतबा शमूलियत की खबर पर बात करेंगे। जापान के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की मंजूरी, मराकश की तुर्क ड्रोन्स में दिलचस्पी, जर्मनी की यूरान को टैंक से मुतालिक दरख्वास्त, बल्गारिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयर फोर्स और इंडियन एयर फोर्स मिस्र में होने वाली मल्टी नेशनल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में पहली मरतबा एक साथ शिरकत कर रही हैं। मिस्र की आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली हालिया ब्राइट स्टार 2023 मशकों में 34 ममालिक के तकरीबन 8000 से ज्यादा ट्रूप्स हिस्सा ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज 31 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक जारी रहेगी और इसमें शिरकत करने वाले बहुत से ममालिक की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अलावा स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस शिरकत कर रही हैं। इस एक्सरसाइज में रिवायती हरीफ करार दी जाने वाली पाकिस्तान एयर फोर्स और इंडियन एयर फोर्स गालबन पहली मरतबा एक साथ किसी एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से JF-17 थंडर और फिजाइया के टेक्नीशियंस के अलावा दीगर ट्रूप्स इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इंडियन एयर फोर्स की जानिब से MiG-29 तैयारों के अलावा 150 के करीब आर्मी पर्सनल और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इस एक्सरसाइज में शिरकत करेंगे। ख्याल रहे कि ब्राइट स्टार के सिलसिले की इससे पहले भी एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती रही हैं, जबकि इस एक्सरसाइज में बहुत से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के अलावा अमेरिका, बरतानिया और फ्रेंच एयरफोर्स के अलावा यूनान की फिजाइया भी हिस्सा लेती रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से इस एक्सरसाइज में माजी में आर्मी पर्सनल डिप्लॉय किए जाते रहे हैं, ताहम ये पहली मरतबा होगा कि एयरफोर्स का कंटिंजेंट बाकायदा इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। फ्रेंड्स, अमरीकी हुकूमत की जानिब से जापान के लिए लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल्स की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। US स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से $104 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया गया है, जिसके तहत अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन जापान को अपने ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स फरोख्त करेगा। लॉकहीड मार्टिन की जानिब से जापान को आने वाले अरसे में ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन प्रोवाइड किया जाएगा और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने इस क्रूज मिसाइल के 50 यूनिट्स इब्तदाई तौर पर अक्वायर किए हैं। जापान गालबन इन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स को अपने F-15J तैयारों पर इस्तेमाल करेगा। लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा इस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर बताई जाती है और ये मिसाइल कई तरह के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए कारआमद है। फ्रेंड्स, मराकश के बारे में इतलात है कि वो तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा अकिंजी ड्रोन की एक्विजिशन से मुतालिक तुर्की से बातचीत कर रहा है। ख्याल रहे कि मराकश पहले ही तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा TB2 ड्रोन्स अक्वायर और इंडक्ट कर चुका है, जबकि दिसंबर 2021 में मराकश के मीडिया सोर्सेज ने मजीद TB2 ड्रोन्स की एक्विजिशन के भी इम्कानात जाहिर किए थे। मराकश ने इब्तदाई तौर पर $70 मिलियन की लागत से तुर्क कंपनी बेकर से 13 बैरक्टर TB2 ड्रोन्स और 4 ग्राउंड स्टेशन अक्वायर किए थे। ताम 2021 के आखिर में मराकश के मीडिया सोर्सेज ने ये रिपोर्ट कोट की थी कि मराकश मजीद 6 TB2 ड्रोन्स भी तुर्की से अक्वायर कर सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मराकश अब अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए तुर्क कंपनी बेकर की तैयार करदा अकिंजी ड्रोन को भी अक्वायर करने से मुतालिक तुर्की से बातचीत कर रहा है। मराकश की जानिब से हालिया दिनों में अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की गर्ज से न सिर्फ अमेरिका और इसराइल बल्कि तुर्की के साथ भी कई तरह के एडवांस वेपन्स की एक्विजिशन से मुतालिक मुआहदे साइन किए गए हैं। मराकश की जानिब से इसराइल से न सिर्फ सर्वेलेंस ड्रोन हालिया दिनों में अक्वायर किए गए बल्कि इसराइली कंपनी के तैयार करदा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की एक्विजिशन की भी इतलात है। ख्याल रहे कि अकिंजी बुनियादी तौर पर एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडेरेंस ड्रोन है, जबकि TB2 का शुमार बुनियादी तौर पर मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडेरेंस ड्रोन्स में होता है। फ्रेंड्स, मराकश और अल्जीरिया की वेस्टर्न सहारा के मामले पर कशीदगी पाई जाती है। अल्जीरिया को जहां रूस की जानिब से मेनली वेपन्स फराम किए जाते हैं, वहीं मराकश को US और इसराइल की वेपन सपोर्ट हासिल है।
फ्रेंड्स, ईरानियन मीडिया सोर्सेज का कहना है कि उनके मुल्क का तैयार करदा टैक्टिकल सयाद एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 24 टारगेट्स को डिटेक्ट करने और 12 को एक वक्त में इंगेज करने की सलाहियत रखता है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक सयाद टैक्टिकल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 180 किलोमीटर की रेंज पर 24 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि 120 किलोमीटर की रेंज पर इनमें से 12 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। इस माह रशिया में होने वाली आर्मी 2023 दिफाई नुमाइश में ईरान ने टैक्टिकल सयाद एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का रेप्लिका भी पहली मर्तबा शोकेस किया था। ख्याल रहे कि ईरान इस सिस्टम के अलावा खोरदाद 3 और खोरदाद 15 के नाम से भी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स तैयार करता है, जबकि दीगर भी कई मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल है। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया ने अपनी आर्मी के लिए 150 K2 ब्लैक पैंथर मेन बैटल टैंक के चौथे बैच की एक्विजिशन की मंजूरी दे दी है। K2 ब्लैक पैंथर का ये फोर्थ बैच यकीनी तौर पर गुज़श्ता वर्जन से कई तरह की इम्प्रूवमेंट्स के साथ साउथ कोरियन आर्मी के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसमें डोमेस्टिकली डेवलप्ड कोरियन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और एडवांस ट्रांसमिशन सिस्टम के अलावा नया रिमोट वेपन स्टेशन ऑफर किया जाएगा। कोरियन आर्मी ने K2 ब्लैक पैंथर टैंक के फेजेस में कई यूनिट्स अक्वायर किए हैं, जिसपे फर्स्ट फेज में 100 यूनिट्स और दूसरे में 106 यूनिट्स के अलावा तीसरे में 54 टैंक्स अक्वायर किए गए थे। हालिया 150 मजीद टैंक्स की एक्विजिशन के साथ कोरियन आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल K2 ब्लैक पैंथर टैंक्स की तादाद 410 हो जाएगी। फ्रेंड्स, जर्मनी के बारे में इतलात है कि उसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूनान की आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल लेपर्ड 1A5 मेन बैटल टैंक यूक्रेन को फराहम करने की दरख्वास्त की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीक आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल इस वक्त 100 लेपर्ड 1A5 मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ यूक्रेन को प्रोवाइड करने के हवाले से जर्मन हुकूमत ने बाकायदा यूनान की हुकूमत को रिक्वेस्ट की है। इससे पहले भी यूनान की जानिब से कुछ लेपर्ड 1A5 मेन बैटल टैंक यूक्रेन को फराहम किए जाने से मुतालिक खबरें मंजर आम पर आई थी, ताहम बाद में यूनान की जानिब से इस किस्म की किसी भी डेवलपमेंट की तरदीद कर दी गई थी। बल्गारिया के बारे में इतलात है कि वो अपने एयर डिफेंस और सर्वेलेंस के निज़ाम को मजीद स्ट्रेंथन करने की गर्ज से 7 नए 3D रेडार अक्वायर करेगा। बल्गारिया इस मकसद के लिए अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन, इटालियन लेनार्डो के अलावा इसराइली एल्टा और स्पेनिश इंद्रा और फ्रेंच थैलेस के मुख्तलिफ रेडार्स आने वाले अरसे में इवेल्युएट और अक्वायर कर सकती है। लॉकहीड मार्टिन इस मकसद के लिए अपना AN/TPS-77 रेडार बल्गारिया को ऑफर कर सकता है। ये एक लॉन्ग रेंज लो ऑल्टीट्यूड सर्वेलेंस रेडार है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर बताई जाती है। दूसरी जानिब लेनार्डो का RAT-31DL रेडार 500 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये एक वक्त में 1000 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इस रेडार के बारे में इतलात है कि ये इस वक्त इटली के अलावा तुर्की और जर्मनी के भी ज़ेरे इस्तेमाल है। इधर इसराइली साख्ता एल्टा कंपनी का तैयार करदा ELM-2084 रेडार 470 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये भी एक वक्त में कई तरह के थ्रेट्स को ट्रैक कर सकता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।